हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने सत्ता की साझेदारी को पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम संघवाद को जानेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक ही इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीतियों का विश्लेषण किया जाएगा। तो आइए जानते हैं संघवाद क्या है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्ति पावर को दो या उससे ज्यादा सरकारों के बीच बांटा जाता है। यानी एक ही देश में दो स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे कि केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए काम करती है और राज्य सरकार जो अपने अपने राज्यों के लिए काम करती है। दोनों के पास कुछ खास अधिकार और जिम्मेदारियां होती है और दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देती है। आसान भाषा में इसे समझे तो कल्पना करो कि एक बड़ा परिवार है जिसमें कई सदस्य रहते हैं। हर सदस्य की अपनी जिम्मेदारियां होती है, जैसे कोई खाना बनाता है, कोई साफ सफाई करता है, कोई पढ़ाई का ध्यान रखता है। लेकिन परिवार के कुछ काम सब मिलके करते हैं, जैसे त्योहार मनाना, घर की मरम्मत। ठीक उसी तरह देश में कुछ काम पूरे देश के लिए होते हैं, जैसे सेना, विदेश नीति और पैसे का प्रबंधन। वही कुछ काम राज्यों के लिए होते हैं, जैसे स्कूल, पुलिस और स्वास्थ्य सेवाएं। इस तरीके से सरकार का काम बांट दिया जाता है ताकि हर क्षेत्र अपने अनुसार बेहतर निर्णय ले सके और पूरे देश का विकास भी हो। जानते हैं संघवाद के मुख्य गुण। पहला गुण, शक्ति का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार बांटे जाते हैं। दूसरा, दो या अधिक सरकारें। हर स्तर की अपनी सरकार होती है। तीसरा, संवैधानिक व्यवस्था। ये बांट संविधान में तय होती है, जिससे कोई भी सरकार दूसरे के अधिकार छीन नहीं सकती। दूसरा टॉपिक है भारत में संघीय व्यवस्था कैसे है। भारत एक संघीय देश है। इसका मतलब है कि भारत में सरकार दो स्तरों पर काम करती है। केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, राज्य सरकारें जो अपने अपने राज्यों के लिए जिम्मेदार है। आगे है भारत में संघवाद की खास बातें। संसद में सूची बनाना। भारत के संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है। पहला है केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है, जैसे सेना, विदेश नीति, पैसा आदि। अब दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें वे विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि। तीसरा है संयुक्त सूची। इसमें वो विषय होते हैं जिस पर दोनों सरकारें काम करती है, जैसे शिक्षा, वन, औद्योगिक नीति। अब आगे है संसद का अधिकार। संविधान केंद्र सरकार को कुछ खास परिस्थितियों में राज्य की सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार देता है। उसके बाद है विवाद निपटारा। अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी विषय पर विवाद हो तो उसे हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। नेक्स्ट है राज्य का अस्तित्व। भारत के राज्यों का अस्तित्व संविधान के अनुसार है। राज्य अपनी सरकार बनाए रख सकते हैं और उनके पास अपनी सीमाएं भी हैं। अब आगे है भारत में संघवाद क्यों जरूरी है। भारत बहुत बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी अपनी जरूरतें और समस्या होती है। हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के पास अलग अलग जिम्मेदारियां हो ताकि वो अपने अपने काम अच्छे से कर सके। अब इसे आसान उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सोचिए भारत एक बड़ी कंपनी है जिसमें कंपनी का मुख्य ऑफिस केंद्र सरकार और कई शाखाएं जैसे राज्य सरकारें हैं। मुख्य ऑफिस कंपनी के सारे बड़े फैसले करता है, जैसे कंपनी का पैसा, बाहर के रिश्ते आदि। लेकिन हर शाखा अपने अपने इलाके में ग्राहकों से जुड़ी छोटी छोटी समस्याओं को हल करती है। संक्षेप में इसे समझे तो भारत में सरकार दो स्तरों पर काम करता है, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य दोनों के पास अपने अपने अधिकार होते हैं। कुछ मामलों में दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। इस व्यवस्था को संघवाद कहते हैं।
तो इसी के साथ संघवाद पार्ट 1 समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एजुकेशनल पाठशाला, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।